सबसे पहले तो जय हिंद, जय जम्मू एंड कश्मीर। हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से यूथ के फेवर में होती ही नहीं है। बैक टू बैक ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे हमें निराश होना पड़ता है। कभी एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से नहीं होते, कभी वेट लिस्ट खत्म हो जाती है। ये इश्यूज़ बार बार जम्मू एंड कश्मीर को देखने को मिल रहे हैं हमें। और अभी एक रिसेंट चीज़ हमने अभी सुनी, नई मतलब चीज़ सुनी, अगर सच में ऐसा हो गया पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सैलाब आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं। सुनने में अभी ये आ रहा हाल ही में अभी कि अभी इन लोगों ने कुछ अमेंडमेंट लाई है रेजोल्यूशन एक्ट्स में। मतलब सुनने में आ रहा है कि जहाँ आरबीआई पहले 25 था, फिर वो 20 किया, फिर वो 10 किया, आज 5 पे मतलब 5% पे ये करने पे आ गए हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हमने और भी कैटेगरीज बनाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई है, वो भी 10 से 5 पे ले आए ये। तो कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, उनको प्रॉब्लम तो आनी है। तो ये कौन इनको मतलब गाइड कर रहा है कि जो यहाँ के मतलब लीडर्स है वो क्यों नहीं इन लोगों को बता रहे हैं कि आप कुछ सोच समझ की बात करो। और हम एक तरफ देख रहे थे अभी पीछे अभी बात चल रही थी पहाड़ी स्टेटस की, एसटी स्टेटस की बात चल रही थी। ठीक है, वो आपने रिजर्व पुंछ वालों को दिया, लेकिन हम उससे ज़्यादा डिजर्विंग थे। डोडा डिस्ट्रिक्ट, डॉनबन डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, हमारे तो आप लोगों ने नाम ही नहीं लिया। बार बार हम ये बोल रहे लीडर इतने मतलब इतने कैपेबल है ही नहीं कि हमारी बात रखें। और दुख आज ये होता है कि हमारी जो यहाँ के बच्चों का कोटा था, आरबीए हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, वो काट के आप एसटी स्टेटस दे रहे हो रिजर्व पुंछ के लोगों को। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कुछ देना था तो कहीं और से काट के दे दो। आपने पूरा का पूरा आरबीआई खत्म कर दिया, ईडब्ल्यूएस खत्म कर दिया, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी इस चीज़ से बात होनी चाहिए। और हमें जो फॉर्मल ऑर्डर, जो प्रॉपर तरीके से ऑर्डर आने वाला 2 दिन में, उसमें हमें हमारे इन कोटाज में बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ठीक है आपने 2 डिस्ट्रिक्ट कुछ दिया, लेकिन हमारा काट के नहीं देना है, वहाँ उनको देना अलग से दो। जैसे एसटी वाले लोग पहले उन्होंने बहुत शोर किया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कोटे को छेड़खानी नहीं करनी है आपने, उनका कोटा, फिर उन्होंने उनकी बात मानी और उनके 10% कोटा को ये नहीं छेड़ रहे हैं। 10% कोटा जो नया जो आपने नए एसटी वालों को दिया है वो हम लोगों को काट के दिया है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज ये पहली कॉन्फ्रेंस हमारी इस टॉपिक को लेकर, अगर ये हमारी बात 2 दिन के अंदर अंदर नहीं मानी गई, हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हर जगह मतलब इन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। और लीडरों को शर्म आनी चाहिए, जो कि वोट मांगने के टाइम आगे होते हैं और इतनी जेन्युइन इशू को ये बात नहीं कर पा रहे और ये बात रख नहीं पा रहे। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा ये इसमें सैलाब आ जाएगा इनके अगेंस्ट, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस बात को नहीं रखा। अगर हम लोगों का 10% कोटा अगर आपने आरबीआई से और ईडब्ल्यूएस से काटा, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। 2 टाइम के रहते आप इस इशू पे बात करें, अदरवाइज हम बड़े नंबर से बाहर आएंगे, जो कि आप झेल नहीं पाएंगे। जानना चाहूँगा एस्ट्रॉइड की बात की जाए, आप देख सकते हैं पुंछ राजौरी में भी एसटी का दर्जा दिया गया और आरबीआई के 5 या 10% उनका भी दर्जा। क्यों ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को बार बार नेगलेक्ट कर रहे हैं? और यही तो दुख है, और यही कमी है, क्या है? यही तो दुख, लीडरशिप तो है ही नहीं हमारे मतलब इन एरियाज में। ना हमें पहाड़ी दे पाए ये, ना हमें एसटी दे पाए। इतने इलाके हैं हमारे इन एरियाज में जो फुल्ली डिजर्विंग है। पहाड़ी तो है ही है, एसटी डिजर्विंग भी है। देसा, बलेसा, इधर पोगल परिस्तान, ये पाडरवा इलाके, ये एसटी भी डिजर्व करते हैं पहाड़ी के साथ साथ। तो कहने का मतलब है कि हमारे लीडर इतने निकम्मे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बड़ा दुख हो रहा है कि आज इन्होंने काटा, जो इन्होंने नई ट्राइब्स जो नई ऐड की थी, ये पाडरी, ये कोलीज, ये गद्दी ब्राह्मण्स हो गए, या ये एको ट्राइब इन्होंने ऐड किया है, एथनिक ट्राइब जो इन्होंने ऐड किया है, इनको इन्होंने 10% कोटा और ऐड किया। लेकिन क्या किया? काट के आरबीआई का 5% काटा, ईडब्ल्यूएस का 5% काटा। तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लीडरों को खुली चुनौती है कि अगर आपने इस इशू पे बात नहीं की, याद रखना आपको घर बेचने पड़ जाएंगे, लोग आपके बिल्कुल साथ नहीं खड़े रहेंगे। और हम तो बिल्कुल भी आप लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप हमारी जनता की आवाज़ आप नहीं रख पा रहे हो हमारे मतलब बड़े लेवल पर, तो आप किसी काम के नहीं हमारे लिए। जानना चाहूँगा जेके एसएसपी को लेके भी आपने बड़ा फाइट किया था, वेटिंग लिस्ट को लेके भी आपने बड़ा फाइट किया था। अब ये जो रिजर्वेशन जो है आरबीआई की है, तो किस हद तक पहुंचाएंगे और क्या करेंगे? अगर इन सरकार ने नहीं सुना तो क्या करेंगे? देखो, हम यूथ के स्पोर्ट में होते हैं, यूथ की स्पोर्ट से ही आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा सिंपल से ये मानना है कि अगर आपने यूथ के कैरियर के साथ खेलने की कोशिश की, वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी नौबत आ जाए, हम यूथ के साथ खड़े रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयमेंट को आपने पहले ही इतना गिरा के रखा, अगर वहाँ भी छेड़खानी करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ रजौरी पुंछ को आप खुश करने के चक्करों में बाकी डिस्ट्रिक्ट को मार रहे हो। पहले ही हमारे लीडर इतने नलायक, मैं कोई नलायक बोलूँगा क्यों, पहले जब भी देखो बात कश्मीरी लीडर्स, कश्मीरी मतलब जब भी देखो कश्मीर डिवीजन की बात करते थे आप लोग। हमें लगा कि शायद अब जम्मू डिवीजन की बात की जाएगी, लेकिन अब जम्मू डिवीजन में भी सिर्फ आपको रजौरी पुंछ दिखता है आप लोगों को। क्या शर्म होनी चाहिए
चाहिए आप लोगों के लिए कि आप हमारी बात रख नहीं पा रहे हो। देना तो बड़ी दूर की बात है, आप हमसे छीन रहे हो। आरबीआई भी हमसे अब छीन रहे हो। पहले 25 से आपने 20, फिर 10, आप 5 पे लाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की आपने बात की, नहीं नहीं हम सबको देंगे, सिटीज़ में भी आप लोगों को हम हेल्प करेंगे, कोटा देंगे, वहाँ उनका भी काट रहे हो। तो आप क्या जस्टिफाई करोगे लोगों को कि आप कैसे मदद कर रहे हो लोगों को? फिलहाल तो आपको इस चीज़ पे अच्छे से डिस्कशन करनी चाहिए थी, ग्राउंड लेवल पे मतलब बात करनी, उसके बाद ऐसी कोई मतलब चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि प्लीज़ आप पहले ग्राउंड लेवल की चीज़ें देखा करें, उसके बाद कोई डिसीजन लिया करें। और 2 दिन में अगर हमारा ये डिसीजन मतलब हमारे फेवर में नहीं हुआ, यूथ के फेवर में नहीं हुआ, तो जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेवार जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन होगी।